देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डिसएंगेजमेंट फेज 2 की शुरुआत भारत और चीन के बीच में कल से शुरू हुई, जब भारत के और चीन के कोर कमांडर्स ने चुशूल के अंदर कई घंटों लंबी मीटिंग की। करीबन 14 घंटे तक ये मीटिंग चली। मंगलवार या फिर आप कह सकते हैं कि आज सुबह 2 बजे तक इस मीटिंग को जारी रखा गया और इसी के बाद इसके तरीके को या फिर इनकी सब पहलुओं के ऊपर चर्चाएं की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि चर्चाएं किस लिए की गई और क्या क्या की गई। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पैंगोंगत्सो और डेप्सांग, यानी ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 जगह हैं जहां पर लगातार डिसएंगेजमेंट अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ और कोशिश की जा रही है कि पैंगोंगत्सो की जो हाइट्स हैं, यानी जो पहाड़ियों की हाइट है, उससे चीनी सेना को नीचे उतारने की भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है और इसी के चलते कल कई घंटों की मीटिंग या फिर बातचीत भी हुई और उसके बाद आज फिर सुबह आर्मी चीफ को सभी नॉर्थर्न आर्मी कमांडर हों या फिर 14 कोर कमांडर जिनके पूरे एरिया में ईस्टर्न लद्दाख का एरिया आता है, उन्होंने ब्रीफ भी किया और उसके बाद आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को इसके बारे में जानकारी दी और माना यह जा रहा है कि शाम तक, यानी आज शाम तक शायद कई चीज़ों को लेकर इसके बारे में जो चाइना ग्रुप है, हमारा चाइना कोर ग्रुप, उसको इन सभी चीज़ों की जानकारी साझा की जाएगी, जिसके बाद ये डिस्कशन होगा कि आखिरकार इस फेज़ 2 को कैसे इम्प्लीमेंट करना। और यही तरीके की कुछ मीटिंग बीजिंग में भी चल रही है, यानी बीजिंग भी इसके ऊपर बातचीत कर रहा है कि भारत की तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए, भारत की तरफ से जो कहा गया, उसको वो कैसे माने। आपको याद होगा कि फेज़ 1 का जब डिसएंगेजमेंट हुआ था, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थी PP14, PP15, PP17, यानी ये 3-4 जगह थी जहां से लगातार डिसएंगेजमेंट किया था और चीन ने अपने सैनिकों को मोबिलाइजेशन को थोड़ा थोड़ा पीछे भी कर लिया था। लेकिन पैंगोंगत्सो जो थी, पैंगोंगत्सो फिंगर 4 से उसने नीचे के इलाकों से तो अपनी मोबिलाइजेशन को कम कर लिया था, लेकिन ऊपर के रिजेस पे, ऊपर की पहाड़ियों पे उसने अभी तक अपनी जो मोबिलाइजेशन है वो कम नहीं की। और अभी जो मुद्दा है, यानी फेज़ 2 जो मुद्दा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशल है, क्योंकि इसी के बाद अगर चीन उन टेक्टिकल पोजीशंस को छोड़ता है तभी भारत आगे की बातचीत उससे जारी रखेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस डिसएंगेजमेंट के बाद माना जा रहा है कि जब ये पूरी मीटिंग हो गई, उसके बाद ब्रीफ किया गया और अब आज की पूरी ब्रीफिंग के बाद जो हायर अथॉरिटीज़ को दिया गया है, उसके बाद बताया जा रहा है कि एक बार फिर मीटिंग हो सकती है टॉप कमांडर्स की और ये मीटिंग के अंदर तय किया जाएगा कि आखिरकार चीन के साथ इस डिसएंगेजमेंट के फेज़ 2 को किस तरीके से रखा जाए। पिछली वाले में किया गया था कि 72 घंटे का वॉच टाइम रखा गया था, वो इसमें होगा नहीं होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ज़मीनी तौर पर चीन को कहाँ कहाँ पीछे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें फेज़ वाइज तरीके से की जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि इसमें करीब करीब सर्दियों तक का वक्त लग सकता है। भारत चीन के विवाद में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है माउंटेन वॉरफेयर। चीन भी जानता है कि भारत माउंटेन वॉरफेयर के अंदर चीन से एक कदम आगे है। यही वजह है कि अब भारत भी अपने इस माउंटेन वॉरफेयर की क्षमताओं में ना सिर्फ इजाफा कर रहा है बल्कि इन्हें और भी मजबूत कर रहा है और इसी सीरीज़ में भारत अब जल्द ही लाइट टैंक्स खरीदने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट टैंक्स होते क्या हैं। दरअसल भारत के पास पहले से चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, इसके अलावा M777 हॉविट्ज़र गन्स भी हैं, तोपें हैं। जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, इन तोपों को कहीं भी बेसिस से उठाकर माउंटेन्स में या फिर फॉरवर्ड लोकेशंस में डिप्लॉय कर सकता है। अब भारत को ज़रूरत थी कि अगर डेप्सांग जैसे इलाकों में, जब हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करते हैं, दूसरे इलाकों में अगर आपको टैंक्स की ज़रूरत पड़ जाए तो वो कैसे करें। भारत के पास इस समय जो टैंक्स मौजूद हैं, चाहे वो T-72 हो, चाहे T-90 हो या अर्जुन टैंक्स हो, वो बहुत ज़्यादा वजनी है। करीबन उनका वज़न करीब 45 से 50 टन होता है और ऐसे में अगर उनको आपको ज़रूरत से जल्दी डिप्लॉय करना पड़े तो वो आपके लिए बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि इनको फॉरवर्ड लोकेशंस में पहुंचाना अपने आप में एक जंग से कम नहीं होता है। इसी वजह से भारत अब लाइट टैंक्स खरीदने जा रहा है और ये लाइट टैंक्स क्या है, दरअसल इनका वजन 18 से 20 टन का होता है और इनको आराम से C-17 एयरक्राफ्ट से, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट से इंडियन एयरफोर्स के ले जाया जा सकता है। इसके अलावा कोशिश करके इनको चीनों के दूसरे हेलीकॉप्टर से भी ले जाया जा सकता है। यानी कम वक्त में अगर मोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो भारत ना सिर्फ अपनी आर्टिलरी गन्स और अपने तोपों को भी या फिर अपने टैंकों को भी फॉरवर्ड लोकेशंस में पहुंचा सकता है। ये माउंटेन वॉरफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपके पास जब आपकी माउंटेन वॉरफेयर के लिए सेना तैनात हो तो उसको माउंटेन वॉरफेयर के इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं और ये आर्टिलरी गन, ये टैंक एक गेम चेंजर के तौर पर होते हैं। और यही वजह है कि इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं, तब हम बात करते हैं कि कैसे इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी को मदद कर सकती है फॉरवर्ड लोकेशंस में या टेक्टिकल ऑपरेशंस में। तो यही वो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी आप कह सकते हैं इनको कि कदम है, जो हमें ना सिर्फ मॉडर्नाइज बनाते हैं बल्कि हर ऑपरेशनल के लिए, हर वॉरफेयर के लिए तैयार भी करते हैं। और भारत जल्द ही इस लाइट टैंक्स को
खरीदने जा रहा है और ये माना जा रहा है कि भारत हो सकता है कि ये लाइट टैंक या तो अमेरिका से खरीदे या रशिया से खरीदे। हालांकि अमेरिका के पास अभी इसका कोई मॉडल प्रोटोटाइप ही है, लेकिन रशिया के पास ये टैंक बहुत लंबे समय से मौजूद है। भारत ने इससे पहले भी 71 की जंग हो, 65 की जंग हो या उससे पहले कई बार इन लाइट टैंक्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया। भारत ने हैवी टैंक्स खरीदने शुरू कर दिए, T-72, T-90 टैंक्स। लेकिन अब भारत को दोबारा से महसूस हो रहा है कि वो अगर माउंटेन वॉरफेयर के अंदर आपको और मजबूत करना है तो ये टैंक आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। India's #1 news network. TV9 network.